जय माता दी। मेरे सभी प्यारे भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है। आज माँ दुर्गा के पंचम रूप माता स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम से प्राप्त हुआ था। नवरात्र का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन जो स्कंद माता की सच्चे दिल से पूजा करता है उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। स्कंद माता को मोक्ष के द्वारा खोलने वाली माता के रूप में माना जाता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए स्कंद माता की आराधना बेहद ही लाभकारी है। इसीलिए भक्तों को सच्चे हृदय से इस माता का पूजा और पाठ करना चाहिए और इसकी कथा भी अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। आइए आज की कथा सुनते हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान शिव शंकर का विवाह देवी सती के साथ हुआ था। देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित अनुष्ठान में अपने पति शिव जी का अपमान देखा तो वे इस बात को सहन न कर पाई। दुख और ग्लानि शोक से भरकर उन्होंने वही यज्ञ भूमि में यज्ञ कुंड में अपनी देह को त्याग दिया। माता सती के देह त्यागने का समाचार जब शिव जी को मिला तो बहुत ही अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस करने के बाद संसारिक जीवन से वैराग्य ले लिया था और वे गहन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय एक राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि तुम्हें जो भी वरदान चाहिए वो मुझसे मांग सकते हो। तो तारकासुर कहने लगा, आप मुझे अगर वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इस पृथ्वी पर आया है या जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही होगा। जब तारकासुर ने सोचा कि मैं ऐसा कोई वरदान मांगूं जो कि संभव ही ना हो तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। तारकासुर का मानना था कि भगवान शिव सती के वियोग में अपना विवाह नहीं करेंगे तो उसके कोई संतान नहीं होगी। तो उसने कहा, मुझे वरदान दीजिए कि शिव जी की संतान ही मेरा वध करे और किसी के हाथों से मेरा वध न हो। तारकासुर की बात सुनकर निराश होकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब तारकासुर ने मदमस्त होकर लोगों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उसने स्वर्ग पर अपना राज स्थापित करने के लिए स्वर्ग पर ही आक्रमण कर दिया। जब सभी देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए तो उन्होंने सोचा कि किस तरह शिव जी को पुनः विवाह के लिए मनाया जाए। उधर सती ने राजा हिमालय की पुत्री के रूप में पुनः जन्म लिया था। तो नारद जी सभी देवताओं के कहने से शैलपुत्री के पास पहुँचे। उन्हें उनके पूर्व जन्म के बारे में कहा और साथ ही कहा यदि वे अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शिव को इस जन्म में विपति के रूप में चाहती है तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। अब पार्वती सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। नारद जी की बात मानते हुए भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने वन में चली गई। अपनी मन की इंद्रियों को वश में करके पार्वती जी ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई तथा ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई तन को तपाती रही। वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जलधारा से शरीर को सींचती रही। इस प्रकार निराहार रहकर पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में मन को लगा लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का, 100 वर्ष केवल शाक का आहार किया, कुछ दिन तक पानी का, हवा का आहार किया, कुछ दिन इन्हें भी त्याग कर कठिन तपस्या की। पुण्य वृक्ष के नीचे गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष व्यतीत किए। जब पार्वती ने सूखी पत्तियां लेना बंद कर दिया तभी उनका नाम अपर्णा पड़ा। पार्वती को कठोर तपस्या करती हुई देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो, अब तुम हट छोड़कर घर जाओ, भगवान शंकर से शीघ्र मिलन होगा। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और देवी पार्वती और भगवान शिव का
विवाह पुण्य हो गया। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव शंकर और भगवती माँ पार्वती के संयोग से उत्पन्न हो गया। उनका जन्म दुष्टों के संहार के लिए हुआ था। तारकासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसका वध उसके पुत्र के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकेगा। तारकासुर ने वरदान पाकर उसका गलत उपयोग किया। पार्वती जी की शक्तियों से मिलकर ही स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय अतुलित बलशाली थे। देवता बार बार शंकर जी से आराधना कर रहे थे कि तारकासुर के वध के लिए कार्तिक जी को कहिए। आखिरकार समय आ गया कि कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के वध के साथ ही दो बातें पूरी हुई। यह सही है कि कार्तिकेय भगवान शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न हुए, लेकिन शंकर जी ने अपना तपस्वी रूप नहीं त्यागा। वे निर्विकार, निर्लिप्त और काम से दूर रहे। दूसरे तारकासुर के वध से यह बात सिद्ध हो गई कि कोई कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, मौत अपना रास्ता बना ही लेती है। तारकासुर को क्या पता था कि शंकर जी के पुत्र उत्पन्न होगा, यह पुत्र ही उनका वध कर देगा। उसने तो बहुत सोचा और विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, लेकिन कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके देवताओं को भय मुक्त कर दिया। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इसका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिराष्ट्रीय देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में होता है। मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रहकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आती। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। स्कंद माता की कृपा से सभी भक्तों के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। जय माता दी। आइए भक्तों, एक पावन कथा और सुनते हैं। इसके सुने बिना कहते हैं कि नवरात्र पूर्ण नहीं माने जाते। नवरात्रों के पुण्य फल पाने के लिए इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव के साथ जरूर श्रवण करें। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। एक समय की बात है, एक गरीब बुढ़िया माँ दुर्गा के मंदिर में भिक्षा के लिए रोज जाती थी। एक दिन सुबह से बैठी हुई थी, लेकिन उस दिन उसे उस मंदिर के बाहर कुछ भी नहीं मिला। उस दिन उसे पानी पीकर ही अपनी भूख मिटानी पड़ी। तब उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शायद कल कुछ मिल जाए। तो अगले दिन वो दुर्गा माँ के मंदिर के आगे भिक्षा के लिए बैठ गई। तब उस बूढ़ी गरीब को यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई कि मंदिर में उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। शायद कोई त्यौहार होगा, क्योंकि वो मंदिर दुर्गा माता का बहुत ही प्राचीन मंदिर था। लेकिन ये क्या, वहाँ इतने लोग मंदिर में आकर चले गए, लेकिन उस बूढ़ी गरीब को किसी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया, जबकि उस मंदिर के पुजारी को सभी आटा, चावल, पैसा सब कुछ देके जा रहे थे। तभी वो बूढ़ी गरीब महिला आंखों में आंसू लिए माँ दुर्गा को याद करने लगी। उनसे ये कहने लगी, हे मैया, मुझे दुख इस बात का नहीं, मुझे कोई भीख नहीं दे रहा। मुझे तो इस बात का दुख है कि भरे हुए घर को हर कोई इंसान और भी ज़्यादा क्यों भरता है, लेकिन क्या किसी को भी हम जैसे भूखे और गरीब लोगों के खाली हाथ बिल्कुल भी नज़र नहीं आते? ऐसा क्यों होता है मैया? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा? दुर्गा मैया के मन में इतना कहने के बाद उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि शायद आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। इतने में ही न जाने कहाँ से एक सुंदर सी कन्या उस दुर्गा माँ के मंदिर की सीढ़ियाँ पर चढ़ने लगी। और जैसे मौसम ही बदल गया हो, और जैसे ही वो सुंदर सी कन्या उस पंडित के पास पहुँची, तो उस समय वहाँ उस गांव का एक बहुत ही धनवान व्यक्ति खड़ा हुआ था। वो तो जैसे ही उस धनवान व्यक्ति ने अपने पैसों और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली पूजा के लिए पंडित को पकड़ाने लगे, तो वैसे ही उस कन्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे धनवान व्यक्ति,
तुम ये पैसे और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली इस मंदिर के बाहर बैठी उस बूढ़ी गरीब माँ को क्यों नहीं देते? वह बेचारी कल से भूखी है, उसकी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। जबकि दुर्गा माँ ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का खूब धन दिया है। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने अपना घमंड दिखाते हुए उस छोटी सी कन्या से कहा, तुम होती कौन हो मेरी दुर्गा माँ की पूजा के बीच में आने वाली? और मैं ये अपना सारा धन इस बूढ़ी गरीब पर क्यों लौटाऊं? तब उस कन्या ने उस धनवान व्यक्ति को दोबारा कहा, हे धनवान व्यक्ति, मान जाओ, पैसों से भरी हुई थाली तो उस गरीब महिला को ही देनी होगी। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने उस सुंदर कन्या की बात न मानकर वो पैसों की थाली उस पंडित को जैसे ही पकड़ाने लगा, वैसे ही उस कन्या ने जोर से धरती पर अपना पैर मारा तो जैसे पूरी धरती ही हिलने लगी और अचानक वो धनवान व्यक्ति सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ उसी बूढ़ी गरीब के पैरों में आकर गिर गया, जिसे वो धनवान व्यक्ति पैसों की थाली देने से मना कर रहा था। तभी वो धनवान आदमी खड़ा होकर ये सोचने लगा, ये कैसा चमत्कार था, मैं ऊपर से नीचे कैसे गिरा? जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो मंदिर के पास ही कोई नहीं था। वह सुंदर सी कन्या भी वहाँ से चली गई, वो भी वहाँ दिखाई नहीं दी। तो उसने उस मंदिर के पंडित से पूछा कि पंडित जी, अभी अभी यहाँ पर एक सुंदर सी कन्या खड़ी थी जो मुझे मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर उस गरीब बूढ़ी को देने के लिए कह रही थी। तो उस पंडित ने बहुत ही अचंभित होते हुए उस धनवान आदमी से कहा, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई भी कन्या नहीं आई पंडित जी, मैंने तो आपको भी अभी अभी यहाँ पर देखा है। इतना सुनते ही उस धनवान आदमी की आंखों में दुख भरे आंसू आ गए और वो सब समझ गया कि वो सुंदर सी कन्या और कोई नहीं बल्कि स्वयं दुर्गा माँ थी। मगर मैं उन्हें क्यों नहीं पहचान पाया, उनका कहा भी मैंने क्यों नहीं माना। तभी वो धनवान आदमी दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे रोता हुआ हाथ जोड़कर ये कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो मैया, मैं आपका इशारा नहीं समझ पाया। अब मैं आपकी दर्शन मात्र से धन्य हो गया मैया, और ये सब धन दौलत आपकी वजह से है, और अब मैं इस धन दौलत को गरीबों की सहायता के लिए खर्च करूँगा। और तभी उसी समय वो धनवान आदमी उस बूढ़ी गरीब के पास गया और उसे कुछ पैसे कुछ खाने के लिए दे दिए। तो बूढ़ी गरीब उसे खूब आशीर्वाद देने लगी और कहने लगी, तुम हमेशा धनवान रहो और माता रानी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हमेशा रक्षा करे। ऐसा आशीर्वाद से उस धनवान आदमी को बहुत ही खुशी मिली और तभी से उस आदमी को कोई भी गरीब मिलता था वो उसकी सहायता करता। जितना वो धनवान व्यक्ति दान करता उससे दुगना होकर लौटता। हमें सभी को यह प्रण करना चाहिए, जो भी इंसान गरीब मिले उसको हमें दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए, जिससे माता रानी प्रसन्न होती है। हमें माता रानी की कृपा से खाना पीना कपड़ा मकान सब दे रखा है। मगर क्या आपको कभी यह देखकर कभी भी अच्छा लगेगा कि जब आपके सामने कोई गरीब सिर्फ 2 रोटी के लिए आंसू बहा रहा हो? गरीब को देखकर उसकी मजाक उड़ाने से तो अच्छा है उसकी सहायता करो, तो माता रानी आप पर जरूर प्रसन्न होगी। और इससे आपकी धन की कटौती नहीं, इसमें आपका घर पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। जय माता रानी। आइए भक्तों, अब एक और कथा सुनते हैं, जिससे सुनने से माँ भगवती की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। आइए भक्तों सुनते हैं। प्राचीन समय में सुशील नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के कई बच्चे थे, लेकिन उसके परिवार की भूख कभी शांत नहीं होती थी। भूखा रहकर भी वह हमेशा धर्म व सत्य के मार्ग पर चलता। सदाचार का पालन करता हुआ वह दूसरों का काम करता। क्रोध व झूठ से दूर रहता। जो कुछ भी खाने को मिलता उसमें ही देवताओं अतिथि और पितरों को भोजन करवाकर बचा हुआ भोजन स्वयं खाता। यही उसका प्रतिदिन का नियम बन गया। एक बार अपनी गरीबी से दुखी होकर उसने एक संत मुनि से अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। उसने कहा कि वह धन तो नहीं चाहता, लेकिन भूख से रोते बच्चे घर छोड़कर चले गए हैं और कन्या के विवाह की चिंता भी उसे हमेशा सताती है। ऐसे में परिवार के गुजर बसर जितना धन भी आ जाए तो उसके लिए पर्याप्त है। इस पर मुनि ने सुशील को भगवान राम द्वारा नवरात्रि करने का वृत्तांत व फल बताते हुए
सुशील को विधि पूर्वक नवरात्रि में माँ भगवती के पूजन हवन व भोजन की सलाह दी, जिसे सुन सुशील ने उन मुनि को अपना गुरु मनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। फिर श्रद्धा से उसने नवरात्रि पूजा शुरू कर दी। इसे 9वें वर्ष के नवरात्रि में अष्टमी पर माँ भगवती ने उसे दर्शन दिए और उसकी गरीबी दूर की। जैसे माता रानी ने उस ब्राह्मण की गरीबी को दूर किया, वैसे माता रानी सभी की गरीबी को दूर करे, सभी के घर में सुख शांति बनाए रखे। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा देते, सभी पर माता रानी की कृपा हो। जय माता रानी। ये भक्तों, नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती का अध्याय सुनते हैं। आज हम सुनेंगे 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं का वरदान का वर्णन। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में ही स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो। तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विदाएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। काला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको मेरा नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहारव की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को सहने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती हो। मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। हे महेश्वरी, रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे माँ वृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कुमारी, रूप धारणी, निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा फर श्रांग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नृसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, शस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या,
श्रद्धा पुष्टि सवधा दुर्वा महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी तुमको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली नियंता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति रूप देवी हमारी भय से रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह से डरों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए तुमको नमस्कार है। हे देवी जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आने देती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को तुमने संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। चतुर्भुज दिशाएं और 60 शास्त्र चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विषैले सांप स्त्रुगण वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है ऐसे हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासिनियों की पूजनीय परमेश्वरी हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं मैं तुमको वरदान देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी भी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो, हमारे स्त्रियों को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, हे वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। समय में नंद गोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर वेपरचिति नामक दानव का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल हो जाएंगे। इसके बाद स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों से स्तुति करने पर आयुनिजा नाम से प्रकट हो जाऊंगी। अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी, अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और सब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी। इसी अवतार में मैं दुर्गे नामक महाअसुर का वध करूंगी। इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इसके बाद जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी तब भीमा देवी के नाम से मेरी विख्याति होगी। और फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा। तब मैं असंख्य बरमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भारमरी नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर स्त्रियों का नाश करूंगी। जय माता दी। एक बार प्रेम से बोलिए जय अम्बे मात की जय हो।
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह की सवारी। सौ सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, ये दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने है परना माता सुनी को माता। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने है परना माता सुनी को माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत न चांदी ना सोना, हम तो मांगे तेरे मन में छोटा सा एक कोना। नहीं मांगते धन और दौलत न चांदी ना सोना, हम तो मांगे तेरे मन में छोटा सा एक कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली। भर दो रस भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता रानी की। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।